नमस्कार। टॉकिंग न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय विस्थापन यानी शिक्षकों के विस्थापन और सैलरी कट और शिक्षकों की अन्य समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों में जहां अभी तक विज्ञापन नहीं निकाले गए हैं, दिल्ली सरकार के कॉलेजों में सैलरी का संकट पिछले कई सालों से लगातार जो है शिक्षकों के सामने है और डूटा इसको लेकर के संघर्ष करती रही है। मौजूद है डूटा प्रेसिडेंट ए.के. भागी जी, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो सर, बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल की दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक तरफ इंटरव्यू हो रहे हैं, लोग परमानेंट भी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विस्थापन की भी समस्या है। सर, विस्थापन को लेकर के जो बातें बाहर फैलती हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इसको रोक पाएंगे आप? देखिए, बात ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने एक समय पे हमने ये डिसीजन किया था कि भाई हम एक ऐसा वन टाइम रेगुलेशन चाहते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन टीचर्स का हो सके। और वो जो रीजंस हमने लिखे थे, जो कारण हमने उसमें दिखाए थे, वो आज सत्य होते नजर आ रहे हैं। रेगुलर तरीके से यहाँ अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चलती रहती तो जैसे चलता रहता था पहले वैसा हो जाता, परंतु ये बात सबके संज्ञान में है कि 2009 से लेकर 2022 तक केवल एक साल के लिए बीच में कुछ 300-400 अपॉइंटमेंट्स उनके लिए ही विंडो खुली थी। अदरवाइज तो यहाँ विंडो बंद रही। अब 10 साल से लोग टीचिंग पे काम कर रहे हैं, एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, टेम्परेरी टीचर्स काम कर रहे हैं। अब अगर हम उन टीचर्स के बारे में सोचें तो उन्होंने अपना सारा यूथ यहाँ लगा दिया, अपना सारा प्राइम टाइम यहाँ लगा दिया, मेन समय यहाँ लगा दिया है, और हम उनको ओपन इंटरव्यू में धकेल देंगे। तो ओपन इंटरव्यू के माध्यम से विस्थापन जो दिखने में आ रहा है वो आना ही था। हमारी ये थी पहले से ही प्रीएम्पशन। तो इसलिए हमने ये डिमांड किया था। आज वो हमारी डिमांड जस्टिफाई होती नजर आ रही है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि केंद्रीय सरकार रेगुलेशन ला करके वन टाइम रेगुलेशन के बेसिस पे 200 पॉइंट रोस्टर को फॉलो करते हुए, स्क्रीनिंग मेथड को फॉलो से करते हुए केवल उन लोगों को कंसिडर करे जो हमारे यहाँ पर एडहॉक शिक्षक ऑलरेडी क्लियर वैकेंसीज पर काम कर रहे हैं। दूसरा, ईडब्ल्यूएस की सीटों का प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग में दिया है 5 दिसंबर के अंदर, 30 दिन के अंदर हम आपको दे देंगे। उससे पहले भी कह चुके हैं कि हम ईडब्ल्यूएस जब 25% हमारे यहाँ सीटें बढ़ रही हैं, तो जितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो उसके बाद में जितनी शिक्षकों की आवश्यकता होगी उनको मीट करने ले देंगे। परंतु आज ये स्थिति है कि एक भी टीचर ईडब्ल्यूएस के नाम पे हमको नहीं मिला है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उसने भी नहीं दिया, केंद्र की सरकार हो, उसने भी नहीं दिया, और दिल्ली की सरकार तो 4 कदम और आगे चले गई है। वो तो जो ऑलरेडी सैंक्शन पोजीशंस थी जिनके ऊपर हमारी सैलरी आती थी, उनके अंदर भी उनको नॉन सैंक्शन बता करके फंड कट लगा रही है। 3.5-4 महीने से सैलरी नहीं मिली कॉलेजों के अंदर। दिवाली के मतलब समय में पूरा, आज वैसे तो हर महीने मिलना हक है टीचर का, लेकिन दिवाली के समय में आज 3-3 महीने से लोगों के घर में मतलब अनाज नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, अपने बच्चे की फीस देने को नहीं है, किसी की EMI देने को नहीं है, किसी का कोई और नहीं है। देखिए, ऐसी स्थिति तो किसी सरकार ने, कोई सरकार रही हो, किसी पार्टी सरकार रही हो, दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज में नहीं हुई। तो यहाँ एक तरफ केंद्र की सरकार है, ना रेगुलेशन बना रही है, ना वो जो है वो ईडब्ल्यूएस की सीटें हमें दे रही है, ना हमारी और समस्याओं का निदान, ना हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाने की बात को कंसिडर कर रही है। तो सब तरफ से मतलब इन चीज़ों को रोक दिया गया है और सेंसिटिविटी लेवल ऑलमोस्ट 0 दोनों सरकारों का हो गया। तो हमारे लिए तो समस्याओं का अंबार लग गया, ऊपर से ये इंटरव्यू के माध्यम से विस्थापन। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इसके अंदर अपनी हेल्पलेसनेस दिखा रहा है। हमने उनसे कहा भाई एडहॉक कम से कम आप शुरू करके जो विस्थापित लोग हो भी गए मान लीजिए, तो फॉर द टाइम भी उनको कहीं आप एडजस्ट तो करिए, इतनी वैकेंसी खाली है, परंतु नहीं। मतलब यहाँ तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और ये सारे दरवाजे बंद करने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो है वो 3 दिवसीय एक हड़ताल पूर्णतः दिल्ली विश्वविद्यालय को वो ठप्प करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और ये केवल शुरुआत है, ये मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये केवल शुरुआत है। हम 14 और 17 तारीख को एक अभियान चलाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी, पब्लिक को भी अवेयर करेंगे कि हमारी समस्याएं क्या हैं, और फिर हम जो है 18, 19, 20 की हड़ताल करेंगे। और अगर फिर भी इन दोनों सरकारों ने हमारी बात को, जो हमारी जायज़ बातें, हमारी जायज़ डिमांड्स वो नहीं सुनती है, तो हम एक लंबी हड़ताल के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। आने वाले समय में एडमिशन प्रोसेस भी होना है, आने वाले समय में एग्जामिनेशन
का काम भी होना है। देखिए, हमारे पास वो ऐसे विकल्प हम नहीं लागू करना चाहते जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो। लेकिन अगर सरकारें इनसेंसिटिव तरीके से हमारी बात को बिल्कुल दरकिनार कर रही हैं, सुनेंगी नहीं, तो हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम टीचरों में इसमें जागरूकता अभियान चलाएंगे, सारे पब्लिक में भी, ताकि हमको पब्लिक सपोर्ट भी मिले, हमारे को जो है लोगों की सपोर्ट मिले, हम अपनी बात को लोगों में पहुंचाएंगे। और फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेंगे जिसका फिर दोष हम पे ना मढ़ा जाए कि भाई अंडर कंपल्शन ही हमको ऐसा अप्रिय निर्णय लेना पड़े जिसमें कि पूरे विश्वविद्यालय को ठप भी करना पड़े और इनफाइनाइटली इंडेफिनिटली